हाँ, तो वही बड़ा सुंदर विचार मन में आया कि बहुत से लोग हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं, तो लोग थोड़ी करते हैं, ग्रह करते हैं मनुष्य को हतोत्साहित करने की कोशिश। आज का दिन अभी तक बड़ा अच्छा गया है। राजू मामा सुबह आए थे, उनसे खूब मस्ती हुई। फिर पापा भी आ गए, पापा भी गए हैं बाबा वाला काम करवाने। रहमत भी आए थे। देखिए हमारे प्रभु श्री राम सीता मैया, गुरुदेव बृहस्पति जी का आंख बंद करके अभी दर्शन किया, और भगवान की सेवा में ही परमानंद है। कल का दिन भी बड़ा अच्छा रहा, खूब अच्छा दिन रहा, बड़ा कुछ सीखने को मिला। और आज अब बढ़िया मस्ती से बैठे हुए हैं तफरी करके, और यही कह रहे हैं कि ग्रह देखो, कल तुषार रात में बड़ा परेशान थे करियर को लेके, तो रात में कल आए 8 बजे। हम और सत्यम तब टहल रहे थे बाइक से, तब तुषार का फ़ोन आया। तो तुषार आए छत पे, 1.5-2 घंटा बातें करते रहे। हमने भी समझाया तुषार को अच्छे से, समझ भी गए, खुश होके गए यहाँ से। सत्यम का भी फ़ोन बाद में आया था। सत्यम इस समय वहाँ शिफ्ट हो गए हैं, रामनगर वाले घर में। तो थोड़ा बहुत परिवर्तन भी जीवन में ज़रूरी है। तो ग्रह बरगलाते हैं, हतोत्साहित करते हैं, मनुष्यों के हित तो कर सकते हैं वो। अब कुत्ता बिल्ली तो बोलेंगे नहीं आके भैया तुम कुछ करो, और तुम्हें अंदर से भी हतोत्साहित करते हैं और बाहर से भी। इसीलिए आदमी परेशान होने लगता है, चिंतित हो जाता है, भयभीत हो जाता है, हतोत्साहित हो जाता है, उत्साह खत्म हो जाता है, जीने की इच्छा खत्म होने लगती। तो ये सब ग्रहों का खेल है। मैं एक ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ, गुरुदेव बृहस्पति जी का आज्ञाकारी शिष्य हूँ। और कल हमारे गांव में भी राहुल और हेमलता दी और सब लोग थी, मानो भी थी। तब माँ हमारी ज्योतिष की तारीफ़ हुई, ज्योतिष विद्या की खूब तारीफ़ करी सबने, तो बड़ा अच्छा लगा। तो ज्योतिष और इतिहास 2 विषयों के लिए, वैसे तो हर चीज़ के लिए मैं परमपिता परमेश्वर का आभारी हूँ और हमेशा रहूँगा, आजीवन रहूँगा। कल रात में भी बहुत धन्यवाद किया। तो ग्रह ही हतोत्साहित करते हैं, आपके अंदर से भी और बाहर से भी आपको पापी ग्रह, मतलब शुभ ग्रहों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पापी ग्रहों की। और पापी अब जानते हो कौन है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, राहु केतु। तो वो किसी न किसी रूप से आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं कि आपका मनोबल टूट जाए, आप हतोत्साहित हो जाओ, आप हार जाओ, आप रोने लगो, आप डरो, कांपो, थर थर थर्राओ परिस्थितियों से, और समझौता कर लो, गलत पथ पे चल पड़ो, अधर्म से कमाने लगो, अधर्म करने लगो, और आशाहीन कर देते हैं कि तुम्हारे जीवन में कोई आशा नहीं, तुम्हारे जीने का कोई अर्थ नहीं। तुषार के साथ कल यही हो रहा था। तो वही चीज़ तुषार को हमने समझाई। हमने कहा भैया 2028 तक तो वेट करना ही होगा आपको। देखिए, जब बाहरी विकास ना हो रहा हो तो आंतरिक विकास करना चाहिए। लेकिन अब कौन समझाए उनको, उनका हाउसफुल 5 देखनी, तो देखो जाके हमको क्या करना। जो जस करे तैस फल चाखा। तो हतोत्साहित हमको कौन करेगा? अरे जिसके सर पे गुरुदेव बृहस्पति जी का हाथ हो। विद्या मैंने भी अर्जन किया है, विद्या कराया है, हमने भी धर्म को समझा, शास्त्रों को पढ़ा है, वेदों को पढ़ा है, और गुरुदेव बृहस्पति जी का विशेष आशीर्वाद रहा। गुरु पूर्णिमा के दिन मेरा जन्म हुआ है। तो हमको आप हतोत्साहित कर देंगे, हमको आप व्यथित कर देंगे, तो वो तो समाज में किसी की दम नहीं है। जब तक ईश्वर की इच्छा नहीं होगी कोई हमें व्यथित नहीं कर सकता। तो हम रास्ता खोजने वाले हैं। लोग तो दूसरों को पालते हैं। कुछ कर गुज़र ऐसे इतिहास के महापुरुषों को पढ़ा है हमने, ऐसा नहीं, चरित्रों को पढ़ा है हमने। तो हमें जब भी कोई दिक्कत होती है तो हम उन चरित्रों को याद करके प्रेरित हो लेते हैं। यही जीवन। ये देखो, कल मंजूबा को सारी किताबें पढ़ने को दी थी और वही मंजूबा पढ़ रही हैं। लेकिन बहुत अच्छा समय है, बड़ा कुछ सीखने का वक्त है। ये सीखते रहना चाहिए। हर महापुरुषों ने यही बात। और कोई दिन कोई बुरा नहीं, समय कोई बुरा नहीं, सोच ही सब कुछ होती है। तो मैं गलत कभी नहीं सोचता हूँ। हर परिस्थिति में अगर कोई दिक्कत आई है तो अब हमको असली चेहरे भी देखने को मिलेंगे, जैसे तुषार को मिले। लेकिन तुषार को कल हमने समझा दिया। हमने कहा भैया एक चीज़ बता दे, सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं, सिर्फ दुनिया बुरी हो, तुम बुरे नहीं हो, तो ये गलत सोच रहे हो। तुम में बुराई है तभी दुनिया में तुम्हें बुराई दिखती है। बस यही बात है। अगर आप अच्छे होंगे तो सब अच्छे हो जाएंगे, सब में आपको खूबी दिखने लगेंगी। तो इसीलिए लोगों में खूबियाँ देखो, कमियाँ मत देखो। बस हमें परमपिता परमेश्वर ने क्या नहीं दिया? बैठे बैठे घर, 2-2 घर दे दिए, माँ बाप दिए, बाबा दादी सुख दिया, और खेती पाती दी 26 बीघा,
खेती दी भी और खेती से भी खूब लाभ हुआ हमको, जीवन में आज भी हो रहा है। खूब पेंशन मिली बाबा की, खूब पैसा चारों तरफ से आया और आज भी आ रहा है। चुन्नू की भी जॉब लगवा दी भगवान ने। तो भगवान ने आज तक हमको दिया ही तो, हमने क्या भगवान को दिया है। तो इसलिए कोई हतोत्साहित और भयभीत होने की ज़रूरत नहीं। जीवन के हर क्षण को सुखद से जियो, हर दिन के लिए ईश्वर का धन्यवाद करो। और मुसीबत में सबसे बड़े मित्र 3 ही चीज़ हैं, धैर्य, साहस और ईश्वर। इन तीनों को अपना मित्र बनाए रखो। अच्छा खाओ, अच्छे विचार मन के लिए, अच्छा आहार तन के लिए, अच्छे संस्कार धन के लिए। कोई दिन नहीं, लाइफ एक एक्सपीरियंस है, एक अनुभव है। जीवन को आप अनुभव कीजिए, सिर्फ उसको हर क्षेत्र में हर तरीके से अनुभव करना ही मनुष्य का धर्म है, जैसे सद्गुरु कहते हैं। तो हम तुषार परेशान रहे, कल फ़ोन करे तो वही चीज़ हमने कहा भैया राहु केतु परेशान कर रहे हैं तुमको। अब तुमको हम क्या यही कह सकते हैं कि धैर्य साहस रखो। 2028 के बाद तुम्हारा गोल्डन समय है, अच्छा समय है, उसमें आप बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। अभी 2 वर्ष आप कोई जॉब कर लें, आप कोई कोशिश करते रहें, नहीं मिल रही कोई बात नहीं, आप अप्लाई करते रहें। हम करें 10 बार अप्लाई करो, 20 बार करो, कम से कम तुमको ये तो नहीं रहेगा कि मैंने अप्लाई नहीं किया। अपना अप्लाई करते रहो और धैर्यपूर्वक सादा जीवन, उच्च विचार रखते हुए आप जीवन चलाते रहें। अपने मस्तिष्क को अच्छी जगह लगाएं, दान धर्म सेवा करें, अच्छे बुरे की पहचान हासिल करें। यही जीवन है, खुश रहना, मस्त रहना ही जीवन है। चिंता तनाव मुक्त रहोगे। कभी कभी सबको थोड़ी बहुत चिंतित होता है व्यक्ति, लेकिन 5 मिनट, सिर्फ बस 5 मिनट से ज़्यादा चिंतित करना ये मूर्खता है मनुष्य। वो भी चिंतित नहीं, चिंतन करना है। 5 मिनट चिंता नहीं करनी। सभी को सब कुछ हासिल नहीं मिलता, नदी की हर लहर को साहिल नहीं मिलता। सबसे बड़ा उपहार सेहत है, सबसे बड़ा उपहार ज्ञान है, सबसे बड़ा उपहार खुशी है। उसको अपनाए रखो, सब ईमानदारी से चलते रहो। तो वही हम कह रहे हैं, हतोत्साहित कभी मत हो दोस्त। रोड पे आ जाओ ना, भूखे सोना पड़े ना, तो भी हतोत्साहित मत होना। ये कोई रात अंधकार में नहीं होती धैर्यवान के लिए। उसको तो मालूम है कि सवेरा तो होगा ही होगा। और मृत्यु भी अंधकार में नहीं होती, मृत्यु के बाद भी एक सवेरा होता है, ये कभी मत भूलना। मृत्यु के बाद भी पंच तत्व में जब विलीन होता है तो इस प्रकृति का हिस्सा बनता है। ईश्वर के पास आत्मा जाती है और शरीर इस प्रकृति का हिस्सा बनता है, ये बिल्कुल याद रखो। तो इसलिए हम गुरु पूर्णिमा के दिन पैदा हुए हैं, जिस दिन कबीर, रहीम, हनुमान जी, कबीर और हनुमान जी महाराज, बुद्ध, सबका जन्म हुआ, गुरु नानक देव जी का हुआ। तो हमारा भी इन्हीं के पथ पे चलने का पूरा बिल्कुल चलेंगे, साहस पराक्रम के साथ। और कोई मुसीबत को मुसीबत नहीं मानी, ना मानेंगे कभी। मुसीबत, बाढ़ का डर पत्थरों को होता है, चट्टानों को नहीं। कितनी बाढ़ आ जाए, चट्टानें कभी बहती नहीं। पत्थर बह जाते हैं बाढ़ों में, घर गिर जाते हैं, लेकिन चट्टानें कभी हिलती नहीं। पहाड़ कभी हिलते नहीं, पहाड़ों को कोई हिला भी नहीं सकता। बड़े बड़े भूकंप भी पहाड़ों को हिला नहीं सकते। जहाँ माउंट एवरेस्ट था, वहीं माउंट एवरेस्ट आज भी है। कितने भूकंप आए होंगे, कितनी आपदाएं आई होंगी। तो माउंट एवरेस्ट की तरह मजबूत बन जाओ, पत्थरों की तरह मत बनो जो एक छोटी सी बाढ़ तुम्हें बहा ले जाए। बिल्कुल ज़िंदगी में सिर्फ ईश्वर का ध्यान और ईश्वर की सेवा ही करनी चाहिए। सो बी नॉट होपफुल दिखावा मत करो, होपफुल। लाइफ को एज अ एक्सपीरियंस लो, एक अपने हिसाब से मत चलो। जो लाइफ दिखा रही है उसको एज एंजॉय करते हो, एक्सपीरियंस करते हो चलना। क्योंकि आप 100 दिन अगर आपके पास है तो उसमें 90 दिन ही आपके हिसाब से काम हो सकता है, 10 दिन प्रकृति के हिसाब से काम होगा। हर डिसीज़न आपके हिसाब से नहीं चलेगा कि आज पानी गिरे तो पानी गिरे, आज बाढ़ आ जाए, आज पानी ना गिरे, आज धूप निकले। अब हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं होगी। प्रकृति में हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई। तो इसलिए आप प्रकृति के हिसाब से चलें, ना कि प्रकृति को अपने हिसाब से चलने के लिए आप प्रेरित करें। बस यही हम कहना चाहेंगे। तो बस यही है। देखिए कितनी सारी किताबें रखी हुई हैं। मंजुबा खूब पढ़ती हैं, खूब कहती हैं भैया बहुत अच्छी अच्छी किताबें देते हो। देखिए हमारे गणेश जी हैं और लक्ष्मी माता हैं,
और सबका चरण स्पर्श है। इधर देखिए हमारे भगवान राम, सीता मैया, हनुमान जी महाराज हैं, लक्ष्मण जी, सबको चरण स्पर्श है। भोलेनाथ बाबा, पार्वती मैया हर जगह हैं, हर कोने में हैं, आप देख सकते हैं। तो इन सबका प्यार, आशीर्वाद देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी शब्दों के साथ आज का यही प्रवचन ख़त्म होता है और ईश्वर की इच्छा होगी तो अगला प्रवचन भी ज़रूर देंगे, बिल्कुल देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।